हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 2009 में रिलीज़ हुई मूवी मून को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी साइंस फिक्शन ड्रामा कैटेगरी की है और इसको IMDb पर 10 आउट ऑफ 7.9 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमेटोज पर ये 90% फ्रेश है और मेटाक्रिटिक्स रेटिंग इसकी 67% है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एडवर्टीजमेंट को दिखाते हुए, जिसमें बताया जाता है कि धरती पर बहुत ही कम रिसोर्सेज बचे थे। तब लूनर इंडस्ट्री नाम की कंपनी ने हीलियम 3 नाम के एनर्जी रिसोर्सेज से दुनिया में कम पड़ रहे रिसोर्सेज को पूरा किया था और प्रेजेंट टाइम में 70% दुनिया के रिसोर्सेज को मून से एक्सट्रैक्ट करके हीलियम 3 नाम की एनर्जी से पूरा किया जाता है। सीन कट होकर एक आदमी पर जाता है जो कि मून पर होता है और उसके इर्द गिर्द एक रोबोट घूम रहा होता है। उस आदमी का नाम होता है सैम बेल और वो मून पर अकेला होता है, बस उसके साथ उसका एक रोबोट होता है। ये लूनर इंडस्ट्री का मून बेस होता है। सैम का कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों का होता है मून पर रहने का। सैम के 3 साल पूरे होने में अभी कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए थे। मून से हीलियम 3 निकालने का काम मोना गस्टर नाम की मशीन करती है। सैम का काम होता है उन मशीन को ठीक करना और निकाला हुआ हीलियम 3 सैम अर्थ पर भेजता है। ऐसे ही एक दिन सैम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने काम की डिटेल अर्थ पर भेजता है। क्योंकि सैटेलाइट खराब होने के कारण सैम अपनी कंपनी से लाइव वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता। सैम इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं होता, तो रोबोट सैम से उसकी परेशानी का रीजन पूछता है। सैम की प्रॉब्लम ये होती है कि सैटेलाइट के खराब हो जाने के कारण वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाता। रोबोट उसे बताता है कि कंपनी वालों के पास सैटेलाइट ठीक करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो सैटेलाइट को जल्दी रिपेयर नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद सैम की बीवी का सैम को एक वीडियो मैसेज आता है जिससे हमें पता चलता है कि सैम की 2 साल की बेटी भी है। सैम अपने खाली टाइम में एक घर और उसके नेबरहुड का मॉडल बना रहा होता है। एक दिन सैम को सोफे पर अपनी बीवी दिखाई देती है, पर वो बस सैम का हेलुसिनेशन होता है। तभी सैम अचानक से अपना हाथ गर्म पानी में डाल देता है। रोबोट उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है और उससे पूछता है, तुमने अपना हाथ गर्म पानी में कैसे डाला? तो सैम उसे कहता है कि उसका ध्यान टीवी पर था, इसलिए गलती से उसका हाथ गर्म पानी में चला गया। रोबोट देखता है कि टीवी तो बंद है, जिससे रोबोट को लगता है शायद सैम की मेंटल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी रात भी सैम को अजीब से सपने आते हैं। सैम मशीन से हीलियम 3 निकालने बाहर जाता है, लेकिन जब वो ड्राइव कर रहा होता है तो उसे दोबारा से अपनी बीवी दिखती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सैम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सीन कट होकर मून बेस पर जाता है, जहाँ सैम अब कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया था। कुछ देर बाद सैम उठकर चलने लगता है। तभी वो रोबोट को देखता है जो कि वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। सैम सोचता है सैटेलाइट तो खराब है, तो रोबोट कैसे बात कर रहा है। सैम को देखकर रोबोट वीडियो कॉल को बंद कर देता है और उसे बोलता है कि ये पुरानी रिकॉर्डिंग है। कुछ टाइम बाद सैम काम करने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। सैम देखता है जिस मून हार्वेस्टर में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो अभी भी खराब पड़ा है। सैम बाहर जाकर उसे सही करना चाहता है, पर रोबोट उसे बाहर जाने से मना कर देता है। ये देखकर सैम को रोबोट पर शक होता है और वो रोबोट को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है। सैम मशीन में टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट करके रोबोट को धोखा देकर बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाकर उस गाड़ी को देखता है जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे गाड़ी के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था और वो इंजर्ड भी होता है। ये सब देखकर सैम को कुछ समझ नहीं आता, पर वो उस आदमी को मून बेस के अंदर लेकर जाता है और रोबोट उसका ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पर अब 2 सैम होते हैं, इसलिए मैं इंजर्ड सैम को सैम 1 से इंडिकेट करूंगा और जो उसे मून बेस के अंदर लेके आया उसे सैम 2 से इंडिकेट करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। सैम 2 सैम 1 को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन है और कहाँ से आया। फिर हमें सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो कि अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, लेकिन सैम 2 को अभी भी सैटेलाइट खराब ही बताया जाता है। जब सैम 1 को होश आता है तो वो रोबोट से सैम 2 के बारे में पूछता है। रोबोट उसे बताता है कि तुम दोनों सैम बेल ही हो। रोबोट सैम 1 को बताता है कि अभी भी उसने कंपनी को रिपोर्ट सेंड नहीं की, इसलिए कंपनी को ये नहीं पता कि तुम एक्सीडेंट से जिंदा बच गए हो। पर सैम 1 अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता सैम 2 के मुकाबले। सैम 1 और सैम 2 बात करने लगते हैं तो सैम 2 से बताता है कि अभी उसे यहाँ पर आए बस 1 हफ्ता ही हुआ है। तो सैम 1 उसे कहता है कि उसे यहाँ पर आए लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो सैम 2 से बताता है कि वो दोनों एक दूसरे जैसे इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की क्लोन है।
सैम 2 सैम 1 से उसके वुडन हाउस मॉडल के बारे में पूछता है। सैम 1 उसे बताता है कि उससे पहले जो आदमी यहाँ पर रहता था उसने मॉडल को आधा बनाया था और ये मॉडल उसके नेबर हाउस के घरों की तरह है, इसलिए उसने काम को जारी रखा। अर्थ से उन्हें एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि एक टीम मून पर आ रही है कुछ रिसर्च के लिए। इस मैसेज को देखकर सैम 1 को लगता है कि उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं और वो अर्थ पर इस टीम के साथ वापस जाएगा। सैम 2 से बोलता है कि वो लोग उसे वापस नहीं जाने देंगे क्योंकि वो दोनों ही क्लोन्स है। पर सैम 1 को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो कोई क्लोन नहीं है, वो ओरिजिनल सैम है। सैम 1 रोबोट से भी इस बारे में पूछता है लेकिन रोबोट उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सैम 2 कहता है कि यहाँ सैम के और भी क्लोन्स होंगे क्योंकि सैम 1 के यहाँ आने से पहले ही वुडन हाउस का आधा काम हो चुका था और ये मॉडल बिल्कुल सैम की लोकेलिटी जैसा ही होता है। पर सैम 1 को बाकी के क्लोन्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सैम 2 किसी सीक्रेट रूम को ढूंढना चाहता है। वो लगभग पूरे बेस को चेक कर चुका होता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सैम 2 वुडन हाउस मॉडल को हटाकर उसके नीचे देखना चाहता है लेकिन सैम 1 उसे मना कर देता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सैम 2 सैम 1 को थोड़ा मारता है लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही चोट आती है जिससे उसका खून भी निकलने लगता है। तो सैम 1 रोबोट से पूछता है कि क्या वो सच में एक क्लोन है। रोबोट उसे बताता है कि जब तुम पहली बार इस बेस पर आए थे तो तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और फिर तुम बेहोश हो गए थे। सैम 1 कहता है कि ये एक्सीडेंट उसे याद है। रोबोट उसे बताता है कि ये एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। जब भी कोई नया क्लोन आता है तो वो थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए उसे ये बताया जाता है कि जब वो मून पर लैंड हो रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था ताकि क्लोन्स को लगे कि वो एक्सीडेंट की वजह से कमजोर है। तभी सैम 1 का जब एक्सीडेंट हुआ था तो सैम 2 बेस पर आ गया था जो कि एक एक्सीडेंट से उठा था, इसलिए वो कमज़ोर था। और जो भी सैम 1 और सैम 2 को याद था वो बस ओरिजिनल सैम की मेमोरीज की कुछ कॉपीज है और वो दोनों ही क्लोन्स है। ये सुनकर सैम 1 बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। फिर सैम 1 और सैम 2 एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं लड़ाई के लिए। सैम 2 सैम 1 को बताता है कि उसने रोबोट को लाइव बात करते हुए देखा है और हो सकता है कि सैटेलाइट ठीक काम कर रहा हो, इसलिए सैम 1 और सैम 2 दोनों ही बेस से बाहर जाते हैं। सैम 1 कहता है कि वो पिछले 3 सालों में बेस से इतना दूर कभी नहीं आया और बेस की बाउंड्री क्रॉस करने के बाद उन्हें वहाँ कुछ टावर्स दिखते हैं। उन दोनों का शक सही होता है, ये टावर सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी सैम 1 की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उसे खून की उल्टियाँ आने लगती है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। सैम 1 बेस की वीडियो फुटेज को देखना चाहता है लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता होता और ये फाइल्स किसी भी क्लोन्स ने नहीं देखी होती, लेकिन रोबोट उसकी हेल्प करता है और उसे पासवर्ड बता देता है। वीडियो में दिखाया जाता है जब क्लोन्स का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब आखिरी के कुछ दिनों में उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और आखिरी के दिन उन क्लोन्स को अर्थ पर जाने के लिए एक पोर्ट के अंदर जाने का इंस्ट्रक्शन मिलता है, लेकिन जो भी उस पोर्ट के अंदर जाता है उसे थोड़ी देर में ही राख कर दिया जाता है और फिर एक नए क्लोन्स को बेस में लाया जाता है। सैम 1 उसी रूम में जाता है जहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। सैम 2 को सैम 1 ये सारी बातें बताता है और वो दोनों उस दरवाजे के नीचे जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी स्टोर रूम है और वहाँ पर हजारों की संख्या में सैम बेल के क्लोन्स रखे पड़े हैं। सैम 1 फिर बेस से बाहर निकलता है और टावर से दूर जाता है ताकि वो अर्थ पर कॉल कर सके। अपना चेहरा छुपाकर वो अपने घर पर कॉल करता है। फोन को एक लड़की उठाती है। सैम 1 उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। वो बताती है कुछ महीनों पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है और वो लड़की कोई और नहीं सैम की बेटी होती है। सैम 1 की मेमोरी में उसकी बेटी 2 साल की होती है पर अर्थ पर उसकी बेटी अब 15 साल की हो चुकी है। इसके बाद वो लड़की फ़ोन को ओरिजिनल सैम को देती है। ओरिजिनल सैम अब काफ़ी बुढ़ा हो चुका है। सैम 1 कॉल काट देता है। वापस आकर सैम 1 सैम 2 को सारी बात बताता है कि सभी क्लोन्स 3 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं, इसलिए वो भी अब जल्द ही मर जाएगा। सैम 2 प्लान बनाता है। वो रोबोट को किसी तरह से नई क्लोन को जगाने को बोलता है। उसका प्लान सैम 1 को अर्थ पर भेजने का होता है। कंपनी वालों को सैम 1 के एक्सीडेंट का पता होता है, इसलिए जब रेस्क्यू टीम आएगी तब उन्हें एक सैम बेल की बॉडी मिलनी चाहिए और बेस पर भी एक सैम बेल रहना चाहिए। तो सैम 2 उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी में रहेगा और सैम 1 इसी दौरान रेस्क्यू टीम के स्पेसक्राफ्ट में छुपकर अपनी बेटी के पास जा सकता है। सैम 1 अब ज़्यादा दिन नहीं जीत सकता, इसलिए वो सैम 2 को अर्थ पर जाने को बोलता है और खुद रेस्क्यू टीम के साथ जाएगा।
तो वो दोनों ऐसा ही डिसाइड करते हैं। सैम 2 रोबोट की पिछले कुछ दिनों की मेमोरी इरेज कर देता है ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले। रेस्क्यू टीम आती है और बेस पर एक नया क्लोन होता है और एक्सीडेंट वाली गाड़ी में सैम 1 की बॉडी मिलती है। वो मर चुका होता है। सैम 2 स्पेसक्राफ्ट में छुपकर अर्थ पर जाता है। नरेशन में बताया जाता है कि जब लोगों को क्लोन के अर्थ पर जाने की बात पता चलती है तो लूनर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी मून मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।